मंच से ही भड़क गए प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल, लगाई सीईओ और कलेक्टर को जमकर फटकार। सीधी जिले के अंतर्गत ग्राम परसिली में भ्रष्टाचार लगातार दिखाई दे रहा है। ऐसे में इसकी शिकायत कुछ ग्रामीणों ने मौके पर ही कर दी, जिसके बाद जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर पर जमकर भड़कते हुए प्रभारी मंत्री दिखाई दिए। वहीं मंच से ही उन्होंने फटकार लगाई है और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि मैं खुद पहले भी देख चुका हूँ कि यहाँ ज़मीन में कुछ और होता है और कागजों में कुछ और। इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। सभा की कमेटी थी, उसको हमारे साथ कुंवर सिंह जी भी थे। आप सबके साथ इसी परसिली में हम लोग आए थे, रुके थे और यहीं परसिली गेस्ट हाउस में मीटिंग किया था जिले करके। फिर कुछ जगह गांव भी हम गए थे कि जो रिपोर्ट दिए जो हमको बता रहे बैठक में, वो वास्तविक रूप से जमीन में है कि नहीं। तो जब जमीन में देखने गए तो सच्चाई कुछ अलग थी कि जो बताया जा रहा तो कागजों में था, जमीन में नहीं था। तो सरकार इतना पैसा दे रही, सरकार की भावना के अनुसार और जन भावना के अनुसार वो कार्य जमीन में भी दिखना चाहिए। यह वाकया आज शुक्रवार के दिन दोपहर 2 बजे हुआ है कि जो जनमूलक योजनाएं हैं जमीन पर नहीं होती, कागजों पर होती है। यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि सरपंच महोदया व्यवहारी में रहती है। यहाँ जनमूलक सुविधाएं जो है जमीन पर नहीं उतर पा रही है। पलीता लग रहा है, 30% कमीशन है इस ब्लॉक में। अब इसकी कई बार शिकायतें इस प्रकार की कोई भी जानकारी, कोई शिकायत पत्र नहीं आई है। लेकिन मैं आपको पिछला एक घटना बताया था कि 8 से 13 में जब हम विधायक थे तो हम विधानसभा की एक कमेटी के मेंबर भी थे। उस कमेटी के मेंबर हमारे माननीय विधायक कुंवर सिंह जी थे। हम इसी परसिली में आए थे, यहीं पर उस समय गेस्ट हाउस था, यहीं रुके थे। पूरे जिले के अधिकारी साथ यहीं बैठक किए। बैठक के बाद जो उन्होंने बताया उसको हमने नीचे भी जमीन पे भी गए देखने के लिए, तो जो बता रहे थे उससे बिल्कुल विपरीत दिख रहा था। वहाँ वो चीज़ था ही नहीं। इससे काफ़ी नाराजगी अपन लोगों ने व्यक्त किया था। तो वही मैं उस बात को दोहरा रहा था कि इस प्रकार की स्थिति जिले में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और उसके लिए स्पष्ट अपन ने निर्देश दिया जिला पंचायत सीईओ साहब को कि आप अपने जनपद के सीईओ हों, चाहे सचिव हों, चाहे रोजगार सहायक हों, और ये बात कलेक्टर साहब से बोला कि इस प्रकार का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार की मंशा के अनुसार, जनता की इच्छा के अनुसार जो सरकार पैसे दे रही है उसका काम होना चाहिए। चाहे 15वें वित्त का हो, चाहे 5वें वित्त का भी हो, उसका भी उपयोग जनता की इच्छा के अनुसार उसका काम होना चाहिए। आपके आने के बाद ही ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि अभी तक जो शिकायतें थी, इससे पहले भी शिकायतें रही होंगी, लेकिन आपके आने के बाद ही संज्ञान लेते हैं अधिकारी, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। अधिकारी तो संज्ञान लेते होंगे। आप अगर आते तो सर रोड बन जाती, यहाँ हैंडपंप बन जाता, लोगों को शिकायतें हैं। लेकिन पहले देखिए क्या है, हम जनता से सीधे जोड़ रहे हैं। हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि माननीय सांसद, हमारे माननीय विधायक जा रहे हैं, तो जनता को विश्वास आता है कि नहीं, हमारा जनप्रतिनिधि जो है, हमारे नेता, हमारे विधायक, हमारे सांसद जी, हमारे मंत्री जी हमारे बीच में है। तो उनको थोड़ा सा जब लगता है कि नहीं हम कुछ बात कहेंगे वो होगा, इसलिए भी आते बताते हैं कहीं पर कुछ गड़बड़। अधिकारी कर्मचारी के लिए क्या कर रहे हैं सर? ये अधिकारी की बात कर रहा हूँ, यहाँ के जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं उन्होंने कार्रवाई नहीं की। सब ठीक होंगे। देखो, सबको मिलकर हमको काम करना है। आपको भी, आप भी हमारे आइकॉन, आप सब भी हमारे